हेलो स्टूडेंट्स। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री हब में। आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो डिस्कस करेंगे मेथड्स फॉर द प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन, कि हम हेलो एल्केन्स को किस तरह से प्रिपेयर करें, किस तरह से उनको बनाएं। तो हमारा जो टॉपिक है वो आज रहेगा मेथड्स फॉर द प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन और एल्काइल हैलाइड। तो थोड़ा-सा मैं आपको ये बता दूँ कि भई हमें बनाना क्या है? हमें बनाना है हेलो एल्केन और एल्काइल हैलाइड, और इसके लिए हम कौन-कौन से मेथड हम यूज़ कर सकते हैं। तो हमारे पास जो मेथड यूज़ हो रहे हैं, तो क्या होगा, एल्काइल हैलाइड आरएक्स फॉर्म करना है। आर का मीन्स आर की जगह CH3, C2H5, C3S7 कार्बन की चेन हो सकती है। और एक्स की जगह जो हम यूज़ करने जा रहे हैं, तो एक्स की जगह हम यूज़ करेंगे, ये तो हमने जो है आर बताया है, जिसको हम कहते हैं आर एक्स। ये तो हम आर की जगह रख सकते हैं, और एक्स की जगह ले सकते हैं हम फ्लोरीन हो, क्लोरीन हो, ब्रोमीन हो, आयोडीन हो, इनको हम यूज़ कर सकते हैं। तो हमें जो प्रिपेयर करने हैं, वो प्रिपेयर करने हेलो एल्केन और एल्काइल हैलाइड, जो 12th क्लास में आपका फर्स्ट चैप्टर है। तो स्टार्ट करते हैं, पहला मेथड बताते हैं आपको। पहला मेथड हमारे पास जो है, हम लेके चलते हैं फ्रॉम एल्कोहल्स। अब एल्कोहल से हमको प्रिपेयर करना है, बनाना है क्या? बनाना है, हमें बनाना है एल्काइल हैलाइड। तो सबसे पहले हम लेके चलते हैं डार्जेन रिएक्शन। डार्जेन्स मेथड कह दें, तो डार्जेन्स मेथड क्या होता है, इसके बारे में बात करते हैं। तो हमने किससे बनाना है? एल्कोहल से। डार्जेन मेथड क्या है? हमने लिया एल्कोहल। एल्कोहल जो हैं, वो हमारे पास होता है OH, और इस पर रिएक्शन कराने जा रहे हैं हम थायोनिल क्लोराइड, SOCl2। थायोनिल क्लोराइड जो है वो क्या है? SOCl2। ये इसका फॉर्मूला हो गया। रिएक्शन कराएंगे इन दी प्रेजेंस ऑफ पिरिडीन। इसकी प्रेजेंस में रिएक्शन होगी इन दी प्रेजेंस ऑफ पिरिडीन। ये हमारे पास बेस है। अब ये क्या करेगा? ये इसके बॉन्ड को तोड़ देगा, यानी कि बॉन्डों का क्लीवेज हो जाएगा। अब क्या होगा? ओके दिस साइड Cl, ओके दिस साइड Cl। तो ये हमारे पास बन जाएगा RCl, इस इधर वाला बन जाएगा HCl, और साथ में हमारे पास O जो है यहां से यहां आ जाएगा, और ये बन जाएगा SO2। तो डार्जेन रिएक्शन में किसकी रिएक्शन, जो डार्जेन मेथड है इसमें किसकी रिएक्शन कराते हैं? एल्कोहल की। किससे कराते हैं? थायोनिल क्लोराइड से। किसकी प्रेजेंस होती है? पिरिडीन की। और क्या फॉर्म हो जाता है? एल्काइल हैलाइड। अब हमारे पास जो है, हमने लिया CH3OH। आर की जगह हम कार्बन की चैन ले सकते हैं। हमने फिर लिया थायोनिल क्लोराइड। तो थायोनिल क्लोराइड लेंगे SOCl2 इन द प्रेजेंस ऑफ पिरिडीन। पिरिडीन का फॉर्मूला C5H5N होता है। तो क्या हो जाएगा? ये बॉन्ड ब्रेकिंग हो जाएगी। जब बॉन्ड ब्रेकिंग हो जाएगी तो ये वाला बॉन्ड टूटेगा, एक Cl इस साइड। अब ये वाला बॉन्ड भी टूटेगा, एक Cl इस साइड। इस साइड वाला क्या बन जाएगा? CH3Cl। इस साइड वाला क्या बन जाएगा? HCl। और साथ में बन जाएगा SO2। तो हमने क्या बनाया? एल्काइल हैलाइड। इस तरह से आप और भी कार्बन यूज कर सकते हैं। डिपेंड करता है आप कौन कितने कार्बन का एल्काइल हैलाइड बनाना चाह रहे हैं। हमने लिया C2H5OH। आप SOCl2 की रिएक्शन कराओ, तो क्या हो जाएगा? ओके दिस साइड Cl, ओके दिस साइड Cl। यानी कि ओके दोनों साइड का बॉन्ड हमें ब्रेक करना है। इस साइड क्या फॉर्म हो जाएगा? C2H5Cl। C2H5Cl। ये वाला क्या फॉर्म होगा? HCl। और हमारे पास जो है O इस साइड चला जाएगा, तो ये बन जाएगा SO2। तो हमारे पास जो है, ये एक मेथड तो ये हो गया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट मेथड की ओर। हम एल्कोहल पर रिएक्शन कराते हैं। हम एल्कोहल से ही फॉर्म कर रहे हैं। क्या फॉर्म कर रहे हैं? एल्काइल हैलाइड। एल्कोहल पर रिएक्शन करा रहे हैं हम। किसकी रिएक्शन करा रहे हैं? हमने कराया फास्फोरस पेंटाक्लोराइड की। अब फास्फोरस पेंटाक्लोराइड की हम बना क्या रहे हैं? एल्काइल हैलाइड।
अगर हम अल्कोहल से बना रहे हैं एल्काइल हैलाइड, जब अल्कोहल से एल्काइल हैलाइड बनाते हैं, PCl5 की रिएक्शन करा रहे हैं, तो सेम रिएक्शन हो जाएगी। CH3OH ले लीजिए और साथ में लीजिए PCl5। जो हम पीछे रिएक्शन पढ़ रहे थे, जिस तरह से पिछले वाली रिएक्शन थी उसी तरह से कीजिए। ये वाला बॉन्ड ब्रेक कीजिए, ये वाला बॉन्ड ब्रेक करेंगे, Cl इस साइड, ये वाला बॉन्ड ब्रेक कीजिए, Cl इस साइड। अब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास CH3Cl, ये हमारे पास हो जाएगा HCl, और हमारे पास जो है O चला जाएगा इसके पास, तो बन जाएगा POCl3, फॉस्फोरस ऑक्सी क्लोराइड। भाई हमने इससे 2 Cl यूज कर लिए, तो O चला जाएगा उसके पास, दिस साइड एल्काइल हैलाइड, इस साइड हमारे पास HCl, O इसके पास चला गया, तो वो बना POCl3। इस POCl3 का जो नाम होगा वो होगा फॉस्फोरस ऑक्सी क्लोराइड। अब हमारे पास जो है CH3 CH2OH है, इस पर हमने रिएक्शन कराई PCl5 की। जब PCl5 की रिएक्शन करा रहे हैं, तो अब क्या करें, अब हमारे पास जो है फिर ऐसी रिएक्शन करो, ओके दोनों साइड का बॉन्ड ब्रेक कर दो, तोड़ दो इसे, और इस मतलब इसका जो है क्लीवेज कर दो। इस साइड क्या फॉर्म हो जाएगा, CH3 CH2Cl। अब हमारे पास जो है इस साइड वाला क्या बन गया, HCl, और साथ में बन जाएगा POCl3। अब हमारे पास जो है, अगर हमारे पास PCl5 नहीं है और कंपाउंड है, तो हम इसका एक मेथड और लेते हैं। एक मेथड क्या है हमारे पास, हम बना किससे रहे हैं, एल्कोहल से। थर्ड मेथड लेके चल रहे हैं हम ले रहे हैं रेड फॉस्फोरस एंड ब्रोमीन। ब्रोमीन की जगह आयोडीन भी यूज कर सकते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, हम एक काम कर रहे हैं, तो हमारे पास क्या है, फॉस्फोरस और ब्रोमीन जब आपस में रिएक्शन करेंगे तो बनाएंगे PBr3। क्या बनाया, फॉस्फोरस ट्राई ब्रोमाइड। अब हमारे पास जो रिएक्शन को बैलेंस करो, यहाँ पर 2 है, ये आपका 3 है, क्योंकि ये इनऑर्गेनिक रिएक्शन है, तो हमारे पास 2 यहाँ ऐड कर दिया, तो Br हो गए 6, 3 यहाँ ऐड कर दिया, अब Br6 2P हो गए, 2 यहाँ ऐड कर दिया, तो हमारे पास बना फास्फोरस ट्राईब्रोमाइड। अब इसकी रिएक्शन कराएंगे अल्कोहल के साथ, तो इसकी रिएक्शन जो पिछली रिएक्शन है उनसे डिफरेंट होती है। तो उनसे ये रिएक्शन डिफरेंट है तो कैसे होती है, हम ले लेंगे, हमारे पास 3 अल्कोहल लेंगे, CH3 CH2। अगर हम मिथाइल अल्कोहल लेना चाहें तो मिथाइल अल्कोहल भी ले सकते हैं, CH3OH, CH3OH, CH3OH। जब हमारे पास PBr3 है, यानी कि ब्रोमीन थ्री थ्री हैं, तो हम क्या करेंगे, हम एक काम करेंगे, ये वाला बॉन्ड ब्रेक करो, कार्बन की साइड Br, ये वाला बॉन्ड ब्रेक करो, कार्बन की साइड Br, ये वाला बॉन्ड ब्रेक करो, कार्बन की साइड Br। तो ये इस साइड वाला जो बनेगा वो बन जाएगा CH3Br, ये भी CH3Br, ये भी CH3Br, ये भी CH3Br, 3 बन जाएंगे CH3Br। अब हमारे पास क्या बचा, H है 3, तो हमने लिखा H3, P है हमारे पास 1, O हो जाएंगे 3, तो ये हो जाएगा हमारे पास फॉस्फोरस एसिड। फॉस्फोरस एसिड, इस रिएक्शन को जनरली आप ऐसे भी लिख सकते हैं, 3CH3OH, तो इससे बन जाएगा आपका 3CH3Br, और साथ में H3PO3। अगर आप यहाँ पर इसके साथ यूज कर रहे हैं, इस रिएक्शन को ऐसे भी शो किया जा सकता है। तो एक तो हमारे पास 3 मॉलिक्यूल फॉर्म हो जाएंगे, 3 मॉलिक्यूल किसके फॉर्म हो जाएंगे, एल्काइल हैलाइड के। तो इस रिएक्शन को हम ऐसे भी शो कर सकते हैं समझने के लिए, और ऐसे भी शो कर सकते हैं। हमारे पास जो है, अगर हम इसका एक एग्जाम्पल तो ये हो गया, अगर हम एक अनोदर एग्जाम्पल इसका लेना चाहें, C2H5OH, एक मॉलिक्यूल और लो, C2H5OH, C2H5OH, और साथ में जो है हमने क्या करा, PBr3 लिया। PBr3 लिया तो क्या हो जाएगा, ये बॉन्ड ब्रेक करा, इस साइड भी क्या आ जाएगा, Br, ये बॉन्ड ब्रेक करा, इस साइड भी क्या आ जाएगा, Br, ये बॉन्ड ब्रेक करा, इस साइड भी क्या आ जाएगा, Br। तो अब क्या फॉर्म हो गया, ये बना C2H5Br, C2H5Br। जब ये C2H5Br बना तो ये भी क्या बनेगा, C2H5Br, ये भी क्या बनेगा, C2H5Br, 3 बन जाएंगे, और साथ में हमारे पास H3 हो गए। जब ये H3 हो गए, O भी 3 है, बीच में हम लिखेंगे P,
ये बन जाएगा हमारे पास फॉस्फोरस एसिड। तो हमारे पास थर्ड मेथड हो गया अल्कोहल से। अल्कोहल से हम इस तरह से भी फॉर्म कर सकते हैं। एक मेथड और बताते हैं, अल्कोहल से क्या बना रहे हैं हम? अल्कोहल से बना रहे हैं हम अल्काइल हैलाइड। जब हम केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे अल्कोहल की, तो यही केमिकल प्रॉपर्टीज में आ जाएंगे। किसकी केमिकल प्रॉपर्टीज? अल्कोहल की। तो ये दोनों काम करेगा हमारे लिए। फोर्थ मेथड ले रहे हैं हम। हमारे पास जो है फ्रॉम एल्कोहल्स, ये भी हम एल्कोहल से ही फॉर्म कर रहे हैं। फ्रॉम एल्कोहल्स, एल्कोहल से जब फॉर्म करेंगे एल्काइल हैलाइड। अब क्या हम कर रहे हैं? हम ले रहे हैं हैलोजन एसिड। हैलोजन एसिड क्या होते हैं? हैलोजन एसिड होते हैं जैसे HCl है, HBr है, HI है। तो हमारे पास ये सब हैलोजन एसिड हैं। इनमें सबसे तेज रिएक्शन करेगा HI। ये आपका जो है स्ट्रॉन्ग एसिड है। और हमारे पास यहाँ से आपका जो है HI का बॉन्ड जल्दी वीक हो जाएगा, इसलिए वो अपना H आसानी से डोनेट कर देगा। अब अगर हम यूज करते हैं एल्कोहल, हमने लिया ROH, साथ में लिया HCl। तो अगर हम ले रहे हैं एनहाइड्रस ZnCl2, एनहाइड्रस ZnCl2, आपको एक चीज बता दूं मैं, HCl और एनहाइड्रस ZnCl2 का जो मिक्सचर है वो कहलाता है ल्यूकास रिएजेंट, जिसे हम एल्कोहल में पढ़ेंगे। HCl और एनहाइड्रस ZnCl2 का जो मिक्सचर होता है वो कहलाता है ल्यूकास रिएजेंट, जिसका यूज करते हैं फॉर द डिफरेंशिएट इन प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्सरी अल्कोहल। यानी कि हमें प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी अल्कोहल को अगर डिफरेंस करना है, अलग अलग सेपरेट करना है, हमें पता लगाना है कौन सी टेस्ट ट्यूब में प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी अल्कोहल है, तो उसके लिए हम ल्यूकास रिएजेंट यूज कर सकते हैं। वो इन दोनों का मिक्सचर होता है। यहाँ से हमने अलग कर दिया, आपका RCl अलग हो जाएगा और साथ में बन जाएगा H2O। अगर हम चाह रहे हैं, हमने लिया C2H5OH और साथ में लिया हमने HCl, तो हमारे पास यहाँ पर हम यूज करेंगे एनहाइड्रस, मतलब मॉइस्चर नहीं होनी चाहिए। हिंदी में कहते हैं निर्जल। निर्जल लेंगे तो हमारे पास जो है निर्जल एनहाइड्रस ZnCl2 है। ये बॉन्ड के क्लीवेज में फायदा करता है। ये जो हम बॉन्ड ब्रेकिंग कर रहे हैं, इस वाले बॉन्ड की ब्रेकिंग में फायदा करेगा। इसका हमारे पास बनेगा C2H5Cl, यानी कि हेल्प करता है बॉन्ड ब्रेकिंग में, साथ में बन जाएगा H2O। ये रिएक्शन को हम कहते हैं ग्रूव रिएक्शन। ग्रूव्स मेथड भी कह सकते हैं, ग्रूव रिएक्शन भी है ये। ग्रूव्स मेथड से भी हम क्या बना सकते हैं? एल्काइल हैलाइड। तो हमारे पास एल्कोहल से इस तरह से बना सकते हैं। अगर हम HCl के साथ यूज कर रहे हैं, HCl की जगह यूज कर रहे हैं HBr, तो हम कंसंट्रेट H2SO4 का यूज करते हैं। कंसंट्रेट H2SO4 का यूज करेंगे तो यहाँ से क्या निकल जाएगा? H2O। और H2O यूज क्या बनेगा साथ में? एल्काइल है ब्रोमाइड। यहाँ कर बना था एल्काइल क्लोराइड, ये हमारे पास एल्काइल ब्रोमाइड हो जाएगा। हमारे पास अगर हम यूज कर रहे हैं, अगर हम इसकी जगह आयोडाइड लेना चाहें, CH3OH, साथ में लिया HI, तो हमारे पास जो है यहाँ से क्या अलग हो जाएगा? वाटर मोलिक्यूल। तो हमारे पास क्या बनेगा? CH3I और साथ में हो जाएगा H2O। तो यहाँ जो है हमारे पास HI के साथ हम किसी को यूज नहीं करेंगे। तो हमारे पास क्या है? हमारे पास जो है एल्काइल हैलाइड बना सकते हैं हम HCl HBr HI के साथ, जब हम अल्कोहल की रिएक्शन कराते हैं। तो ये ग्रुव मेथड कहलाता है, जब अल्कोहल रिएक्शन करते हैं कंसंट्रेट HCl से इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस ZnCl2। तो अगर हम HCl लेंगे तो एल्काइल क्लोराइड, HBr लेंगे एल्काइल ब्रोमाइड, HI लेंगे तो एल्काइल आयोडाइड। आई होप आपको ये एल्काइल हैलाइड बनाने का मेथड्स जो हमने बताए हैं, इनको जो है आपको क्लियर हुआ होगा। देखिए, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सबसे आसान तरीका है रिएक्शनों को समझने का, कि उनको बार बार लिख कर देखें। जितनी बार आप उनको लिखेंगे उतनी बार ही रिएक्शन क्लियर होंगी। ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए बहुत जरूरी है कि आप रिएक्शनों को बार बार लिखें, बार बार कॉपी भरते चले जाएं, तो रिएक्शन आपको क्लियर होती चली जाएंगी। आगे नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू।